सेशन के अंदर ऑल राइट सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे एक बार ऑडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया, ऑल जबरदस्त 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 सर, एवरीथिंग ऑल राइट सर। फटाफट फटाफट सारे के सारे लोग बता देंगे ऑल गुड, ऑल परफेक्ट, ऑल बढ़िया। यस, चलिए लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। मैं अगर बात करूं आपके साथ तो सबसे पहले एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं एक चुटर पुटर की कौन से कॉन्सेप्ट को अपन लोग पिछले इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। एक बार मैं खुद का ऑडियो चेक कर लेता हूँ। अरे जबरदस्त, मजा ही आ गया, बहुत ही जहरीला। चलो आओ दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो हम लोग पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने ऑफर से रिलेटेड पढ़ना चालू किया था। ऑफर का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है या जताता है, कुछ करने के लिए कहता है या कुछ नहीं करने के लिए कहता है, इस व्यू से, इस इंटेंशन से कि दूसरी पार्टी उस कुछ करने या ना करने के ऊपर अपना असेंट दे दे, अपना अप्रूवल दे दे, तो उसे क्या बोला जाता है? इस चीज को सर हम लोग ऑफर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बोलो जल्दी से। सर हम लोग इसे ऑफर का नाम देते हैं ना। यस सर, ऑफर का नाम दिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ तो हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर की अगर मैं चर्चा करूं तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बात करता है जनरल ऑफर के बारे में। जनरल ऑफर का मतलब होता है ऐसा ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज पर यहाँ पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? बोलो, जो पब्लिक एट लार्ज को यहाँ पर दिया जाता है, और कोई भी व्यक्ति इस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है ना। हाँ सर, कोई भी व्यक्ति इस चीज को, कोई भी व्यक्ति इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसके अंदर रेफरेंस आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल आता है। ऑलराइट सर, अगला फिर हम लोगों ने स्पेसिफिक ऑफर के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब होता है ऐसा ऑफर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है और वही पर्टिकुलर पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। कोई दूसरा पर्सन आके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता। अपन ने मान्या और आलिया वाला एग्जाम्पल भी देखा था। इसके अलावा अगर मैं क्रॉस ऑफर के बारे में बात करूं तो क्रॉस ऑफर का मतलब होता है आइडेंटिकल ऑफर, सेम टू सेम ऑफर जब दो या दो से ज्यादा लोगों को दिया जाता है, वो भी इग्नोरेंस में कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि दूसरा पर्सन भी मुझे ऑफर दे रहा है, तो इसे हम लोग बढ़िया बढ़िया हमने क्या नाम दे दिया था? इसे हम लोगों ने क्रॉस ऑफर का नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? बोलो बच्चों, क्रॉस ऑफर का नाम यहां पर अपन ने दे दिया था। राइट, ऑल राइट सर। इसके अलावा फिर हम लोगों ने काउंटर ऑफर के बारे में पढ़ा था। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति ऑफर देता है बट दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बजाय उसके ऑफर को काउंटर करता है, यानी कि मॉडिफिकेशन या अलग अलग वेरिएशंस करके उस ऑफर को देता है सामने वाले व्यक्ति को, तो उस चीज को बोला जाता है काउंटर ऑफर। क्या बोला जाता है? बोलो बच्चों। सर इसे हम लोग काउंटर ऑफर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बोलो, काउंटर ऑफर का नाम देते हैं। काउंटर ऑफर से जो ओरिजिनल ऑफर है, क्या ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है क्या? हाँ सर, काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट यहां पर हो जाता है। राइट, ऑलराइट सर। फिर अपन ने अगला पढ़ा था स्टैंडिंग या कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर के बारे में। इसका मतलब क्या होता है? जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर देती है यहां पर, और वो ऑफर एक पीरियड के लिए ओपन होता है। क्या होता है? बोलो, वो ऑफर एक पीरियड के लिए ओपन रहने का वादा करता है। या मैं दूसरे पार्टी को कह रहा हूं कि ठीक है, मैं तुमको 7 दिन का समय देता हूं, आप 7 दिनों के अंदर इस ऑफर को कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हो, तो इस चीज को कहा जाता है स्टैंडिंग ऑफर। क्या कहा जाता है? बोलो बच्चों, स्टैंडिंग ऑफर का नाम इसे दिया जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हमारा आज का नया टॉपिक, और हमारे आज का नया टॉपिक कौन सा होगा? सभी लोग हेडिंग डाल देंगे एसेंशियल्स, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। सभी लोग नाम डाल दो जल्दी से। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर मतलब एक ऑफर को वैलिड करने के लिए, या एक ऑफर को वैलिड कब माना जाएगा?
तो जब ऑफर के अंदर अलग अलग एसेंशियल्स होंगे, अगर आपको याद है तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब माना जाता था, जब उसके अंदर एसेंशियल गिवन इन सेक्शन 10 एंड नॉट गिवन इन सेक्शन 10 मौजूद होते थे, तो हम लोग बोलते थे तब एसेंशियल्स को यहां पर क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ कि सर एक ऑफर को वैलिड कब माना जाएगा, या कब मैं बोल सकता हूं कि एक ऑफर वैलिड है, तो ऐसे केस में इसके भी कुछ कुछ एसेंशियल्स यहां पर दिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, जिसके बारे में हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए बच्चों, कि अपन अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो आधी चीजें जो है ना बच्चों, वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी ऐसी ही सॉल्व हो जाएंगी जब आपको टॉपिक के बारे में पता होगा। किसके बारे में पता होगा बोलो बच्चों? जब आपको टॉपिक के बारे में यहां पर आइडिया होगा, ठीक है। ऑलराइट सर, चलिए आ जाओ यहां पर ध्यान देना। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के बारे में। सबसे पहला एसेंशियल क्या है वैलिड ऑफर का, पढ़ेंगे। सबसे पहला है इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। क्या कहा मैंने, बोलो? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, बोलो? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। इट मस्ट बी केपेबल of creating legal relation, creating legal relation। अब आप समझना दोस्तों, अब आप यहां पर ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूं, मैं अगर बात करूं ना, अब ये मस्ट बी, अब मस्ट का मतलब क्या होने वाला है यहां पर? सर मस्ट का मतलब होता है कि यहां पर सर होना ही चाहिए। क्या ऑप्शन दे के रखा है क्या? नहीं सर, मे, देखो अगर मे शब्द होता है ना, तो मे का वर्ड होता है कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। पर मस्ट का मतलब क्या होता है, बोलो ना जल्दी से मुझे। मस्ट का मतलब क्या होता है यहां पर? मस्ट का मतलब होता है यहां पर, नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में, इसका मतलब होता है कंपलसरी। क्या होता है बोलो बच्चों यहां पर जल्दी से? कंपलसरी, ठीक है ना। चलिए सर, दिस फैकल्टी, कुछ भी गलत नहीं किया है तो कल कॉल, हाँ ठीक है, ड्रीम सीए स्टूडेंट ड्रीम, जाओ तुमको अभी एक और बार ब्लॉक कर देता, चल उठ, चलो आओ। चलो देखो क्या मैंने क्या कहा, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सुनो ना, मैं ये कह रहा हूं यहां पर इट मस्ट बी केपेबल, क्या बोला यहां पर, बोलो जल्दी से। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपके ऑफर के अंदर कुछ, आपके ऑफर के अंदर ऐसे टर्म्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो बच्चों? ऐसे टर्म्स होना चाहिए जो लीगल रिलेशन को क्रिएट करे। सर लेकिन अगर ऑफर में ऐसे टर्म्स नहीं है, जो मान लो ऐसे टर्म्स है जो डोमेस्टिक को क्रिएट करता है, डोमेस्टिक को क्रिएट करता है, यानी कि लीगल रिलेशन को क्रिएट करता नहीं है, तो उस केस में क्या हम लोग उसे ऑफर बोलेंगे क्या? नहीं सर, नहीं बोलेंगे। मतलब ऑफर के अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए जो केपेबल हो, किस चीज के लिए? लीगल रिलेशन को क्रिएट करने के लिए। किसके लिए बोलो बच्चों? लीगल रिलेशन को क्रिएट करने के लिए सर, ऐसा यहां पर बोल रखा है। मतलब ऑफर भी सच दैट लॉ इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइज टू लीगल रिलेशन। मतलब ऑफर ऐसा होना चाहिए कि जिसको अगर सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करे ना, तो लीगल रिलेशनशिप उसके साथ क्रिएट हो जाना चाहिए। क्या? हाँ सर, लीगल रिलेशनशिप उसके साथ क्रिएट हो जाना चाहिए। ऑलराइट सर, अब देखो क्या, इफ द ऑफर, लेकिन अगर ऑफर के अंदर मान लो डज नॉट गिविंग राइज टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, मान लो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस अराइज नहीं होता है, या लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो पाता है आइज ऑफ लॉ के अंदर, तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं होता। इसका मतलब ये लिखा है कि सोशल इन्विटेशन इवन इफ एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन बिकॉज इट इज डज नॉट सो इंटेंडेड। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ सर कि आपका जो ऑफर है ना, वो लीगल रिलेशन को क्रिएट कर पाना चाहिए। सर अगर ये डोमेस्टिक डोमेस्टिक या ये सोशल रिलेशंस को क्रिएट करता है, क्या करता है बोलो? सोशल रिलेशन को क्रिएट करता है, तो ऐसे केस के अंदर मुझे बताइए, क्या ये ऑफर वैलिड होगा क्या? नहीं सर, फिर ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? इस बात का आपको ध्यान रखना है। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलेंगे मुझे। सभी लोगों को क्लियर क्लियर पहला पॉइंट है ना? यस सर। आ जाओ अब देखो दूसरा, दूसरा सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट बी
सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। अब ये वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा था किसके अंदर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी पढ़ा था, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, कि ये सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, बोलो, वेग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको 10 रुपए दूंगा, बदले में आप मुझे एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट दो, इसका मतलब डेयरी मिल्क चाहिए और कितनी चाहिए, एक चाहिए। तो क्या सर्टिनिटी है क्या, अरे बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या सर्टिनिटी है क्या इसके अंदर, ये सर सर्टिनिटी है। क्या डेफिनेट है क्या, हाँ सर मुझे डेयरी मिल्क की चाहिए, डेफिनेट भी है। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, क्या ये वेग हुआ क्या, नहीं सर ये वेग बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपका जो ऑफर है ना, उसके अंदर सर्टिनिटी होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, वो वेग यहां पर नहीं होना चाहिए, ऐसा यहां पर बोल के रखा है। ठीक है, अगला लिखो, offer must be certain, definite and not vague। ये सेम है जो अपन ने पहले पॉइंट पढ़ा था। इफ टर्म्स ऑफ ऑफर आर वेग और इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट का मतलब होता है कि क्लैरिटी नहीं दे रहा है, क्लैरिटी मिसिंग है, तो ऐसे केस के अंदर जो एक्सेप्टेंस है, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। इन शॉर्ट इसका मतलब होता है कि वो वैलिड ऑफर बनता है क्या, नहीं सर वो वैलिड ऑफर नहीं बनता है। ठीक है, आ जाइए सर, अब मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बात करूंगा, और तीसरा पॉइंट कहता है कि ऑफर मस्ट, क्या कहता है बोलो, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, टू ऑफरी। क्या कहना चाहता है ये, सर ऑफर देने वाले व्यक्ति को बोला जाता है ऑफरर या प्रोमिसर। ठीक है ना, ऑलराइट। सर ऑफरर क्या करता है, ऑफर देता है किसको, प्रोमिसी को। किसको देता है बोलो बच्चों, प्रोमिसी को या एक्सेप्टोर को। अब मुझे एक बात बताइए, अगर दूसरा पर्सन, ये दूसरा पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला है, तो एक व्यक्ति ऑफर को कब एक्सेप्ट कर सकता है, जब उसको ऑफर के बारे में पता हो या उसको ऑफर के बारे में आइडिया ही ना हो। सर मुझे एक बात बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, एक व्यक्ति कब ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, जब उसे ऑफर के बारे में पता हो या उसके ऑफर के बारे में आइडिया ही ना हो। तो आप क्या बोलोगे, सर उसको ऑफर के बारे में पता होना चाहिए तभी वो एक्सेप्ट कर पाएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे जब कोई चीज पता होंगी तभी मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। अगर मुझे ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो क्या मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या, नहीं सर उस ऑफर को एक्सेप्ट तो नहीं किया जा सकता। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई, राइट। तो इनका कहना है कि अगर एक व्यक्ति ऑफर को तभी एक्सेप्ट कर पाएगा जब उसको ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। इन शॉर्ट इसका मतलब क्या होता है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, अदरवाइज उसका एक्सेप्टेंस किया जा सकता है क्या, नहीं सर अदरवाइज उसका एक्सेप्टेंस नहीं किया जा सकता। समझे क्या बात को, तो अनलेस द ऑफर इज कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। क्या बोला, बोलो, जब तक, अनलेस ऑफर इज कम्युनिकेटेड, जब तक आप ऑफर को कम्युनिकेट नहीं करोगे उसका एक्सेप्टेंस हो सकता है क्या, नहीं सर उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। अब an acceptance of an offer in ignorance of offer is not an acceptance and does not confer any right on acceptor। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाता, मतलब कि उनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ऐसा यहां पर बोल के रखा है। केस लॉ दे के रखा है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। आइए बच्चों समझते हैं क्या बोल के रखा है इस केस लॉ के अंदर। देखो एक ओल्ड लेडी है, क्या है बोलो बच्चों, एक ओल्ड लेडी है जिसका नाम है गौरी दत्त, और गौरी दत्त का एक नेफ्यू है, नेफ्यू का मतलब, नेफ्यू बोल रहा हूं सॉरी, गौरी दत्त का ग्रैंडसन है, यानी कि उसका पोता है। ठीक है ना, ऑलराइट। अब होता क्या है एक दिन कि उसका जो पोता है ना बच्चों, वो पोता एक दिन खो जाता है। क्या हो जाता है बोलो बच्चों, एक दिन गायब हो जाता है, एक दिन खो जाता है, ऑलराइट। अब क्या होता है, ये जो गौरी दत्त है ना, ये इसके घर पर एक नौकर काम करता है जिसका नाम है लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला से कहती है लालू एक काम करना, देखना छोटू, क्या हो गया बोलो बच्चों, देखना छोटू खो गया है। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, देखना छोटू खो गया है करके, ऐसा यहां पर बोलती है कौन, गौरी दत्त कहती है लालमन शुक्ला को। किसको कहती है बोलो बच्चों यहां पर, लालमन शुक्ला को।
अब ऐसे सिचुएशन के अंदर अब ऐसे सिचुएशन के अंदर जो लालमन शुक्ला है उसको बोलती है कि एक काम कर, तू है ना छोटू को ढूंढ के ला। क्या कर बोलो बच्चों, तू है ना एक काम करना, छोटू को ढूंढ के ला करके। अब गौरी दत्त जो है ना वो बेटा यहाँ पर लालमन शुक्ला को भेज देती है, यहाँ पर किसके लिए, वो भेज देती है यहाँ पर, ये कौन गिल सप्पा है यहाँ पर, कल्प शाह कह रहे आज क्लास क्यों, मतलब मुझे समझा नहीं आज क्लास क्यों, क्यों आज कुछ है क्या बेटा, तुम्हारी शादी वगैरह है क्या, आज क्या हो गया, मतलब आज क्लास क्यों, मतलब समझा नहीं मैं, मतलब अरे तो भाई क्लास क्यों है, मतलब यही पूछूंगा ना मैं, और क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो यही पूछूंगा ना, मतलब क्या है, तो क्यों ऐसा सवाल पूछा गया है करके, ठीक है हाँ। ये कैसा सवाल है कि आज क्लास क्यों है करके, अरे भाई ये थोड़ी कोई सवाल हो सकता है, ठीक है आओ। चलो दोस्तों, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, ध्यान दो ना यहाँ पर। अब यहाँ पर है ना गौरी दत्त को पूरा विश्वास था कि ये जो लालमन शुक्ला है ना, ये तो इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल अनाड़ी है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, ये कोई ढूंढ वूंढ नहीं लाएगा छोटू को। और गौरी दत्त ने क्या किया, एडवर्टीजमेंट दे दिया बेटा अखबार के अंदर कि जो छोटू को ढूंढेगा उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगी। क्या दूंगी बोलो बच्चों, उसे मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगी। ऐसा एडवर्टीजमेंट दे दिया किसने, गौरी दत्त ने ऐसा एडवर्टीजमेंट यहां पर दे दिया। अब होता क्या है, अब होता ऐसा है कि ये जो लालमन शुक्ला है ना, इसको छोटू मिल जाता है और वो छोटू लाके दे देता है किसको, गौरी दत्त को। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, उसको इस एडवर्टीजमेंट के बारे में कोई खबर नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि गौरी दत्त ने ऐसी कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह भी दी है करके। पर ये जो गौरी दत्त, ये जो लालमन शुक्ला है ना, इसके दोस्त लोग बड़े हरामी हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं लालमन शुक्ला से, ये कहते हैं लालमन शुक्ला से, भाई पार्टी दे दे, पार्टी दे दे, तुझे तो जम के पैसा कमाया है, 1 लाख रुपए। आपके दोस्त जैसे दोस्त है बेटा, इनके हर बात बात में पार्टी मांगते बेटा, है ना, क्या बोलना, अब बताओ मुझे। अब कोई व्यक्ति अगर सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीद रहा है ना बेटा, तो उससे भी पार्टी मांग लेंगे, है ना। अरे भैया पहले उसका बजट कम है, उसमें वो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहा है, ठीक है, उसके लिए तुमने 10-12 हजार की गाड़ी होंगी और 5 हजार की पार्टी होगी उसके अंदर, ठीक है। आइए, तो ऐसा पार्टी मांगते उससे। अब लालमन शुक्ला को समझ नहीं रहा, भाई मुझसे लोग पार्टी क्यों मांग रहे हैं, ये तो मेरा कर्तव्य था छोटू को ढूंढना, मैंने ढूंढ दिया और दे दिया यहाँ पर किसको, गौरी दत्त को। अब होता क्या है समझना, अब होता कुछ ऐसा है यहां पर कि ये जो लालमन शुक्ला है ना, ये लालमन शुक्ला को बाद में पता चलता है किसके बारे में, कि ओ गौरी दत्त ने तो 1 लाख रुपए का इनाम दिया था इस छोटू के सर पर, कि जो छोटू को ढूंढेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। ऐसा यहां पर क्या बोला था, ऐसा यहां पर एडवर्टीजमेंट दिया गया था। अब लालमन शुक्ला जाता है गौरी दत्त के पास और कहता है कि मुझे मेरा 1 लाख रुपए दे दो, मैंने छोटू को ढूंढा, आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया था मैंने उस एडवर्टीजमेंट का कंप्लाई किया है, मुझे क्या कर दो, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। यहां पर बेटा समझना, गौरी दत्त मना कर देती है, गौरी दत्त कहती है नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी इन द सेंस कि नहीं दूंगी पैसे, ऐसा मैं बोल रहा हूं यहां पर कि 1 लाख रुपए नहीं दूंगी करके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या लालमन शुक्ला 1 लाख रुपयों को क्लेम कर सकता है क्या गौरी दत्त से, हाँ या ना में मुझे जवाब दे दो, क्या वो क्लेम कर सकता है क्या, इसका जवाब है नहीं क्लेम कर सकता। क्यों, क्योंकि लालमन शुक्ला को इसके बारे में तो खबर नहीं, खबर नहीं, समझे क्या बात को, मतलब लालमन शुक्ला को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है। और जिस व्यक्ति को ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, क्या वो उस व्यक्ति क्या वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है क्या, नहीं सर, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बस यही चीज यहां पर बोली गई है। मैं चाहता हूं आप इस केस लॉ को एक बार पढ़ो, आपको नाम ही याद रखना है, आपको अंदर का मसाला लिख के नहीं आना है, पर मसाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि ऐसी स्टोरी के ऊपर आपको एग्जाम में एक स्टोरी दूसरी दी जाएंगी और बोलेंगे बताओ इसके अंदर कौन सा प्रोविजन लगना है, तब आपको बोलना पड़ेगा यहां पर कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, ठीक है ना। एक बार फटाफट पढ़ो, जरा कहानी पढ़ो, केस लॉ पढ़ो। सर न्यूज़पेपर में आया तो जनरल ऑफर है तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है बेटा, जनरल ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर के बारे में पता तो होना चाहिए ना। लालमन शुक्ला को ऑफर के बारे में ही नहीं पता है, मैं वही तो बोल रहा हूं। देखो अगर लालमन शुक्ला को ऑफर के बारे में, एडवर्टीजमेंट के बारे में पता चल जाता तो मैं बोलता कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, पर इस केस के अंदर उसको ऑफर के बारे में, इस एडवर्टीजमेंट के बारे में पता ही नहीं है।
जैसे अगर आपको याद है तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में क्या हुआ था, वहां पर कार्लिल आंटी को पता था कि ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट है और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके स्मोक बॉल को कंज्यूम किया था और फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हुआ। पर इस केस में बेटा उनको इसको पता ही नहीं चल रहा है। समझ रहे क्या प्रियंका, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें है ना, इसको पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ ऑफर दिया है। सर अगर उसको पता चल जाता फिर वो 1 लाख रुपए क्लेम कर सकता था, पर अगर उसको पता ही नहीं है तो क्या वो क्लेम कर सकता है क्या? नहीं सर, अब वो यहां पर क्लेम नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? यस सर, ऑल राइट। सर गौरी दत्त, देखो मैं एक बात बताऊं क्या, ये अपना काम नहीं है कि गौरी दत्त को कैसे पता कि लालमन को पता है कि नहीं पता है करके। जब लालमन आया था बच्चों यहाँ पर, तो हो सकता है उसने बच्चा दिया तभी वो 1 लाख रुपए मांगना चाहिए था। इसका मतलब तब उसको पता होता तो वो तुरंत 1 लाख रुपए मांग लेता, पर तब उसने नहीं मांगा, बाद में उसने मांगा जब उसके दोस्त लोगों ने पार्टी पार्टी किया और जब उसको पता चला। आप समझ रहे बात को? तो सिनेरियो से अपने को पता चलता है। हालांकि अपना काम नहीं है जानना, अपना काम है सिर्फ केस लॉ जो दे के रखा है उसके अंदर क्या हुआ तो उसको पढ़ना। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है यार, फिर तो लालमन झूठ भी बोल सकता है कि नहीं नहीं मुझे तो पहले से पता था, मैं तो आपकी ईमानदारी को चेक कर रहा था। अरे होने के लिए तो 1000 प्रकार की चीजें हो सकती है, उसमें अपने को दिमाग ही नहीं लगाना है। अपने को दिमाग एक चीज में लगाना है, भैया दिया क्या है करके। समझे आप बात को? गौरी बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल सही कह रही है प्रगति, गौरी तो बहुत होशियार है, चालू लोमड़ी निकले बेटा यहाँ पर गौरी। ठीक है ना? ये बराबर देखो यहाँ पर लालमन शुक्ला का कार्ड भी दिया और बच्चे का रेफरेंस भी यहाँ पर 1 नंबर, बच्चा भी वापस मिल लिया। ठीक है, होशियार तो भैया असली असली गोल्ड डिगर तो गौरी निकली बेटा। ठीक है, आइए यू ही, आजकल की लड़कियां तो यूं ही बदनाम है, असली चीज तो भैया गौरी ने खेला किया है यहाँ पर। ठीक है, आइए तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आप लोगों के साथ बोलिए ना जल्दी से। मैंने ये कहा कि एन ऑफर टू बी कंप्लीटेड मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों, टू हुम इट इज मेड। समझे क्या आप बात को? ऑलराइट सर, अब देखो क्या, सुनो सुनो सुनो, यहां पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज एक्सेप्टेंस हुआ, अगर सर आपने इग्नोर कर दिया तो ऐसे केस के अंदर क्या इग्नोरेंस का मतलब एक्सेप्टेंस होता है क्या? नहीं सर, इग्नोरेंस का मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता है। समझे क्या आप बात को? बोलो ना बोलो ना बोलो ना जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? है ना? यस सर। सर कल पेपर है ना अकाउंट्स का, तो लॉ मतलब समय, पवन परीख बेटा, ये जो पेपर है ना ये हमारा चल रहा है जनवरी वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन। ये रेगुलर बैच के डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है ना? आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप सितंबर वाले हो ना, चलो भगो यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ पर, है ना? मुझे दिखना नहीं चाहिए आप अगले 5 सेकंड में यहाँ पर, है ना? आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है ना? यस, चलिए चलो जाओ जल्दी से, अच्छे से पढ़ाई करो, आपकी एग्जाम आ रही है। अभी आपने यूट्यूब पर नहीं भटकना है, अभी आप अपना सेल्फ रिविजन करते रहेंगे बिल्कुल भी। ठीक है ना? चलो आओ। अभिराज क्या कह रहे हैं? हेलो सर, योर स्टूडेंट ऑफ सीए फाउंडेशन सितंबर 24। भाई साहब सितंबर 24 के फाउंडेशन के बच्चों को जो इस बार इंटर में सितंबर दिए उनको फिर बजाए बेटा। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट को आपको आपसे कुछ पर्सनल ग्रजेस है, ऐसा मुझे फील होता है ना? आपको सितंबर 24 के लॉ के पेपर में बजाया, आपको इंटर के लॉ के पेपर में बजाया। भाई कुछ तो भी है उनको आपसे, है ना? कुछ तो भी आईसीआई को है यार आपसे, आपने कुछ तो भी पुराने जन्म में कुछ पाप वाप किए होंगे, उसका आईसीआई पूरा प्रायश्चित निकाल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना? है ना? एकदम ही खतरनाक। ठीक है, आओ। अपीयरिंग इन द, हाँ अपने इंटर का एग्जाम दिया, क्या बात है। थैंक यू सो मच अभिराज, ट्रस्ट करने के लिए और आपके जूनियर्स को सजेस्ट देने के लिए। भाई मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आपसे, सितंबर 24 के लॉ के पेपर में, फाउंडेशन के पेपर में बजाया। जो बच्चे बेचारे ने मेहनत से पास हुए, उन्होंने सितंबर 25 का इंटर का एग्जाम दिया, उनको फिर लॉ में लेटा दिया। क्या बोलना आप बताओ मेरे को? बेचारों की किस्मत कितनी फूटी, ये भी तो सोच के देखो आप। हर समय लॉ में उनको जैसे तैसे वो ठीक होते हैं, थोड़ा सा लॉ के डर से उभरते होंगे, दिया आईसीआई ने पटका उनको, है ना? क्या बोलना आप बताओ? चलो आओ, आइए ध्यान दो यहाँ पर, आगे बढ़े क्या? चलिए सर आइए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। सर अपन ने यहाँ पर पढ़ा ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफर। ठीक है ना? चलिए सर देखो यहाँ पर लिख लो, लिख लो यहाँ पर, unless offer has been communicated, unless offer has been communicated। आपका आखिरी पेपर कब है? एफएमएसएम का आज है कि कल है अभिराज? unless offer has been communicated, unless offer has been communicated, communicated। हाँ क्रेजी भाई, राधे राधे, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट अभिराज।
सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर अभिराज को विश कर देंगे, ऑल द बेस्ट बेटा, आज उनका इंटर का आखिरी पेपर है, ठीक है। आओ, अनलेस ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस, देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, केस लॉ, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। चलो हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब चलेंगे हम लोग हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट देखो क्या बोल के रखा है यहाँ पर, इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल। क्या होता है बोलो बच्चों? अप्रूवल। इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ द अदर पार्टी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? फोर्थ पॉइंट का ये मतलब होता है कि आप जब ऑफर कर रहे हो ना, तो आपने इस व्यू से करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति इस ऑफर को सुन के एक्सेप्ट कर ले। अब जैसे मान लो आप मम्मी के साथ गए बेटा कभी फ्रूट्स खरीदने के लिए, आपने पूछा भैया सीताफल कैसे दिया, उसने बोला 200 रुपए के 12 दिया। अब मुझे एक बात बताइए, मम्मी अगर 50 रुपए का रेट उसको देंगे तो आप सोच के देखिए, क्या मम्मी का सही में इंटेंशन है क्या कि वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले करके? नहीं सर, फिर वो ऑफर नहीं है। मम्मी तो बस रेट तोड़ना चाहिए, वो 200 से वो 150 पे आ जाए, इसलिए मम्मी अपनी शुरुआत ही करती है 50 रुपए से। समझ में आ रहा है कि अपने को ऐसा लगता है भाई कहां मुंह छुपाऊ करके मैं क्यों आया, मैं तो इस लेडी को जानता ही नहीं हूं, ये कौन है अपने आप, बस ऐसे ही मैं तो रैपिडो वाला हूं, बस आ गए ये मेरे पीछे बैठ के, हम तो नहीं जानते इनको, ठीक है। इसका मतलब क्या कि आपका जो ऑफर है ना, क्या कहा मैंने बोलो, जो आपका ऑफर है ना, वो इस व्यू से होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति उसको सुन के उसको अप्रूवल दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुन के वही शॉक हो गया, भाई क्या बोल रहा है तू, क्या ऑफर दे रहा है करके, ऐसा ऑफर थोड़ी एक्सेप्ट कर सकता हूं मैं। तो आपके ऑफर में इंटेंशन झलकना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति को आप असेंट, सामने वाले व्यक्ति का अप्रूवल लेने के लिए आप उसको क्या दे रहे हो? आप उसको ऑफर दे रहे हो, ठीक है ना। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर पार्टी address and not merely with a view to disclosing intention of making offer। तो आपका यहां पर जस्ट ये व्यू नहीं होना चाहिए कि मैं बस सामने वाले को ऑफर देके देखना चाहता हूं वो क्या बोलता है करके। नहीं नहीं, आपका इंटेंशन एक्चुअली में उसको सेल करने का होना चाहिए, ऐसा यहां पर बोल रखा है, ठीक है। ऑलराइट सर, लिखो फिर अगला, अगला लिखो, मस्ट बी मेड ऑफर must be made with an intention। offer must be made with an intention, with an intention to obtain assent of other person, assent of other person। बाकी लोगों की तरह अनिकेत भी बौखलाया हुआ है, उसे लग रहा है कि सितंबर 25 के लिए मैं कमेंट लिख देता हूं, दिस वीडियो इज नॉट फॉर September 25 aspirants, it's for Jan 26 स्टूडेंट्स, है ना। एक चीज तो है भाई, बच्चों में पंचायत बहुत है ना। आप देखो दूसरे का वीडियो चल रहा है, दूसरे बच्चे उसको देख रहे हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं, हम हमारा, मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, पर कोई तो भी तीसरा व्यक्ति आके जब तक बकलोल कमेंट नहीं करेगा ना, तब तक उसका खाना नहीं पचने वाला है दोपहर का। मुझे समझ में आ गया ये चीज, भाई मानते ही नहीं लोग बिल्कुल भी, है ना। ऐसा नहीं, उसका अनिकेत का पेपर होगा कल, पर वो आज आगे अभी आके कमेंट में होशियारी जरूर मार के जाएगा, जाकर अकाउंट्स पढ़ो करके। अरे भाई साहब क्या बोलना,
खतरनाक लोग है भाई सही में ना। हाँ वैसे तो यार नई बात नहीं है, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा जेसीबी की खुदाई हो जाए तो ये 10-15 लोग जमा हो जाते हैं ऐसा देखने के लिए, मस्त गड्ढा खोद रहा, बोले ये जेसीबी है ना। अरे भाई तुम्हारे खड़े होने से क्या ज्यादा गहराई का थोड़ी गड्ढा खोदेगा, बहुत ही हो गया ये तो, क्या बोलना आप, है ना। चलिए आइए ध्यान दो यहाँ पर, नेक्स्ट वाले, काम से काम नहीं रखेंगे, दूसरों के इसमें टांग अड़ाने की इतनी आदत है ना, बहुत ही वाहियात आदत है अपने इसमें, समझ रहे हैं ना, क्या बोलना आप। चलिए आइए ध्यान दो यहाँ पर अगला। अब देखो क्या फिफ्थ पॉइंट, इनका कहना है कि ऑफर आपका है ना कंडीशनल हो सकता है, इसको फिर से स्टार मार्क करना। देखो इससे पहले ये वाले पॉइंट को आपने स्टार मार्क करना था, तीसरा वाला, और अभी ये वाले पॉइंट को स्टार मार्क करना कि ऑफर क्या हो सकता है बच्चों, ऑफर जो है ना, ऑफर जो है ना ये कंडीशनल हो सकता है। क्या हो सकता है बोलो बच्चों, ऑफर यहां पर कंडीशनल हो सकता है। कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि ऑफर के अंदर हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस दे सकते हैं जिसको जब सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा तभी वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको ये वाला फोन बेचने के लिए रेडी हूं, पर इसका पेमेंट आपको मुझे पहले करना पड़ेगा, तो ये जो पेमेंट वाली कंडीशन है ना, इसे बोला जाता है कंडीशनल ऑफर। कि आप ऑफर सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हो तो उस ऑफर के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आप ऑफर के दे रहे हो, और सामने वाले व्यक्ति को उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अदरवाइज वो ऑफर को एक्सेप्ट कर पाएगा क्या, नहीं सर वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों, वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या। यस सर। अब देखो क्या, एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर। बाय द ऑफरर मतलब ऑफरर टर्म्स एंड कंडीशंस दे सकता है। ऑफरर में आस्क फॉर द पेमेंट बाय आरटीजीएस एनईएफटी। जो ऑफर है ना वे विल हैव टू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफर, अदरवाइज ऑफर विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। ठीक है, लिखो फिफ्थ पॉइंट, लिखो फिफ्थ पॉइंट, ऑफर may be conditional unless offeree accepts terms and condition, unless offeree accepts terms and conditions, unless offeree accepts terms and conditions, acceptance cannot be treated as valid. Acceptance cannot be treated as valid, cannot be treated as valid, cannot be treated as valid. डन, ओके सर। सिक्स पॉइंट के ऊपर आ जाओ। देखो क्या, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, ऑफर के अंदर कोई भी आपका ऐसा नेगेटिव टर्म नहीं होना चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस से आप बोलो एक्सेप्टेंस हो गया। क्या कहा मैंने, बोलो आप बोलो एक्सेप्टेंस हो गया। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, लिखो जरा, ऑफर शुड नॉट, ऑफर should not contain a term, contain a term, a non compliance of which amount to acceptance, amount to acceptance। ठीक है, चलो देखो मैं क्या कह रहा हूं, सुनना एक बात अच्छे से ध्यान को दोस्तों। मैं क्या कहता हूं, सुनो सुनो सुनो, मैं बात करूंगा तेजस सर के बारे में। ये कौन है बेटा, ये है हमारे तेजस सर। कौन है जल्दी से बताएंगे, ये हमारे तेजस सर। तेजस सर को कौन पसंद है, तेजस सर को नोरा पसंद है बेटा। कौन पसंद है, तेजस सर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तेजस सर को नोरा पसंद है। ये कौन है बच्चों, नोरा। कौन है बोलो, नोरा। तेजस सर क्या करते हैं समझना, तेजस सर नोरा को मैसेज करते हैं। क्या करते हैं बोलो, तेजस सर नोरा को मैसेज करते हैं, है ना। क्या मैसेज करते हैं, ऐसा पूछते हैं, मुझसे मुझसे शादी करोगी टनननननननन, ठीक है, मुझसे शादी करोगी, ठीक है ऐसा। और नीचे लिखते हैं, अगर अगर 12 बजे तक 12 बजे तक
रिप्लाई नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया, नहीं दिया तो तुम्हारी हां है, तो तुम्हारी हां मान लूंगा। क्या कर लूंगा बोलो? मान लूंगा। हम मुझे एक बात बताइए दोस्तों, मुझे बताइए यहां पर तेजा भाई ने क्या दिया? ऑफर दिया किसको? नोरा जी को। और नोरा को क्या कहा? नोरा को कहा, ऑफर दिया मुझसे शादी करोगी, ऐसा ऑफर दे रहे बेटा। और नेगेटिव टर्म क्या डाल दिया कि अगर 12 बजे तक तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया तो ऐसे केस के अंदर मैं अज्यूम कर लूंगी कि तुम्हारी क्या है, तुम्हारी हाँ है करके। अब मुझे बताइए क्या ऐसा ऑफर हो सकता है क्या? मान लो रात में 12 बजे तक नोरा कहीं बिजी बिजी होंगी बेटा, यहाँ पर मूवी शूट वगैरह में, उस चलते वो मैसेज को नहीं देखती है, तो तेजा भाई क्या बोले, चलो बारात निकालो, चलो घोड़ी निकालो, बजाओ संदल, धन 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 धन। मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है? ये ऐसा ऑफर कैसे हो सकता है कि आपने ऑफर के अंदर कोई नेगेटिव टर्म डाल दिया ये बोल के कि ऐसा नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा एक्सेप्टेंस है? ना जी ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑफर के अंदर कोई भी ऐसा टर्म नहीं हो सकता जिसमें आप बोलो कि नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, मतलब रिप्लाई नहीं आना अपने आप में एक्सेप्टेंस है करके आप ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? नहीं सर, आप ऐसा नहीं बोल सकते। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? दोस्तों क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूं आपके साथ? सभी लोग बोलिए ना, है ना? यस सर। देखो यहां पर क्या लिख के रखा है, 10 thus one should but one cannot say that if acceptance is not communicated by certain time। अगर तुमने 12 बजे तक रिप्लाई नहीं दिया तो ऑफर को मैं क्या मान लूंगा? एक्सेप्टेड मान लूंगा करके आप ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। एग्जांपल पढ़ो, ए ने प्रपोज किया बी को, प्रपोज मतलब वो वाला प्रपोज नहीं, ऑफर देने को प्रपोज कहा जाता है, टू परचेज दिस मोबाइल फोन फॉर 5,000, और बोला कि अगर कोई भी रिप्लाई एक हफ्ते में नहीं आया तो हम मान लेंगे कि बी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या बच्चों? नहीं सर, ये कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला है, क्योंकि ऑफर के अंदर कभी भी ऐसा नेगेटिव टर्म नहीं हो सकता जिसके नॉन कंप्लायंस से क्या हो जाए बच्चों? जिसके नॉन कंप्लायंस से एक्सेप्टेंस हो जाए। ऑलराइट, अगला 7 पॉइंट देखो। सर ऑफर क्या जनरल और स्पेसिफिक हो सकता है क्या? हाँ सर, ऑफर जनरल या स्पेसिफिक दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा ऑफर क्या एक्सप्रेस या इंप्लाइड भी हो सकता है क्या? हाँ सर, ऑफर एक्सप्रेस या इंप्लाइड भी हो सकता है। देखो, जनरल या स्पेसिफिक ऑफर के बारे में पढ़ा था, और इंप्लाइड या एक्सप्रेस या इंप्लाइड अपन ने एग्रीमेंट से रिलेटेड पढ़ा था। याद है क्या? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेस या इंप्लाइड आया था, है ना? तो इन चीजों के अंदर भी ऑफर हो सकता है क्या आपका? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। राइट एवरीवन, चलो फटाफट 8 पॉइंट को देख लो, जल्दी से 8 पॉइंट को गो थ्रू करो। जितने भी मैंने 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया फटाफट फटाफट एक बार गो थ्रू करो, फिर उसके बाद मैं चल रहा हूं 9th वाले पॉइंट के ऊपर। फिर मैं 9th वाले पॉइंट के ऊपर चल रहा हूं दोस्तों। एक बार फटाफट फटाफट आठों के आठों पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज कर लेंगे। जल्दी से होने के बाद डन लिखेंगे।
आवाज नहीं आ रहा था, सो सॉरी। चलो सर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है सुनते हुए चलना। 9th पॉइंट देखो यहाँ पर क्या, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और इन्विटेशन टू ऑफर और अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। इनका कहना है कि जो हमारा ऑफर है ना, ये अलग होता है। किससे अलग होता है? मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट से। फिर दूसरा, ऑफर अलग होता है फ्रॉम आंसर टू द क्वेश्चन से। इसके अलावा ऑफर अलग होता है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस से। इसके अलावा इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस से भी अलग होता है, और स्टेटमेंट ऑफ प्राइस से भी ऑफर अलग होता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा बाद में इन्विटेशन टू ऑफर का भी मैं आपको यहां पर क्या करने वाला हूं बच्चों, कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आ जाइए सर, सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, फोकस करना, एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे अपन लोग। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना। सुनो दोस्तों, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से, ये पहले वाले पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहां पर क्या, द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। किसके बारे में बोलो बच्चों? द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहला देखो, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट से ऑफर काफी अलग होता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, देखो, अ फादर रोट हिज सन अबाउट हिज विश टू मेकिंग हिम द ओनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। मतलब पापा यहां पर क्या करते हैं? पापा यहां पर चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को ओनर बनाऊं मेरे सारे प्रॉपर्टीज का। ये उनका चाहना हुआ, ये कोई ऑफर दिया क्या उन्होंने? नहीं सर। तो मैं ऐसा बोलूंगा, जैसे अपन ने एक चीज पढ़ा था, आपको याद है क्या? मिस्टर ए ने ऐसा ही मिस्टर बी से कहा कि मैं 2025 के एंड तक शादी करना चाहता हूं। इसका यह मतलब नहीं होता है कि मिस्टर ए ने बी को ऑफर दिया है यहां पर कि तू मुझसे शादी करेंगी क्या, ऐसा यहां पर ऑफर दिया, मैं मानूंगा क्या? नहीं। ये जस्ट एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन या अनाउंसमेंट होता है, वो अपने आप में ऑफर नहीं बोला जाता। मतलब किसी भी चीज को अगर आप विश करते हो, मतलब यू विश फॉर समथिंग विल डज नॉट अमाउंट टू ऑफर। क्या कहा मैंने? बोलो बच्चों, यू विश फॉर समथिंग डज नॉट अमाउंट टू ऑफर, ऐसा यहां पर बोला जाता है। तो देखो, ऑफर डिफरेंट है किससे? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट से। किससे अलग है बोलो बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट से। यहां पर लिख के रखो, किसी चीज को चाहना, किसी चीज को चाहना, किसी चीज को चाहना, इसे क्या बोल के रखा है यहां पर? स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट यहां पर कहा जाता है। ऑलराइट सर, चलिए आगे बढ़ेंगे क्या नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर? आ जाओ सर, अगला वाला क्वेश्चन। ये वाली चीज एकदम बढ़िया है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ये थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? देखो क्या, सेकेंड, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन। क्या बोला यहां पर? बोलो, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन। ठीक है, आ जाइए सारे के सारे लोग यहां पर ध्यान देंगे। अब मैं यहां पर क्या बोलने जा रहा हूं, फोकस करना एकदम बढ़िया से, एकदम मस्त तरीके से आप यहां पर ध्यान देना अभी। ठीक है ना? सुनो सर, व्हाट इज मेंट बाय ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि जो क्वेश्चन पूछा है और उसका अगर सामने वाला व्यक्ति जवाब दे रहा है, इसका यह मतलब नहीं होता, इसका यह मतलब नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति मुझे ऑफर दे रहा हो करके। अच्छा सर, नहीं समझा, थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह दो ना इसका। चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगला हेडिंग अपना है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्या सर, यहां पर एक है बच्चों हार्वे, और यहां पर एक है पेसिए। कौन है बोलो बच्चों? पेसिए। हार्वे स्पेक्टर नहीं, हार्वे और पेसिए। हार्वे क्या करता है? पेसिए से दो सवाल पूछता है, पहला और दूसरा। पहला सवाल पूछता है कि विल यू सेल बॉल पेन, विल यू सेल बॉल पेन, और लोवेस्ट प्राइस बताओ सेलिंग की, लोवेस्ट सेल प्राइस बताओ, ऐसा यहां पर बोल रखा है। अब क्या हुआ, पेसिए ने जो है ना बच्चों, ये पहले सवाल का कुछ जवाब नहीं दिया, और दूसरे सवाल का मान लो जवाब दिया यहां पर 10,000 रुपए। मुझे एक बात बताइए, हार्वे ने दो सवाल पूछा, उस दोनों सवाल का यहां पर पेसिए ने उसमें से एक सवाल का जवाब दिया, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि पेसिए ने ऑफर को एक्सेप्ट किया? नहीं सर, ये कोई ऑफर था ही नहीं। यहां पर हार्वे ने सवाल पूछा, वो कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहता था।
वो अगर कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहता था, फेसीए ने वो इंफॉर्मेशन दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर अब फेसीए यहां पर क्या करेगा, अब हार्वे यहां पर ऑफर देगा किसको, फेसीए को, कि 10,000 में देता क्या बॉल पेन। समझे क्या बात को? इसका मतलब सर ये कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ये जस्ट पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ बोलो बच्चों? ये जस्ट पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ। इस बात का आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट सर, तो हार्वे वर्सेस फेसीए क्या कहता है समझना। हार्वे वर्सेस के फेसीए कहता है इन दिस केस प्रीवी काउंसिल ससेंटली। अब ये प्रीवी काउंसिल क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ को प्रीवी काउंसिल कहा जाता है, ठीक है ना। ससेंटली इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कुछ डिस्टिंक्शन है बच्चों ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के बीच में। अब देखो क्या, अब ये इनविटेशन टू ऑफर बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे अगले पेज के अंदर। अब देखो इस केस के अंदर क्या हुआ, यहां पर प्लांटिफ थ्रू टेलीग्राम आज डिपेंडेंट्स टू क्वेश्चंस, नेमली पहला, क्या तुम बम्पर हॉल पेन बेचोगे क्या, मतलब एक हॉल पेन है बेचोगे क्या, और दूसरा टेलीग्राफ करो लोएस्ट क्रैश प्राइस। अब सामने वाले व्यक्ति ने, डिपेंडेंट ने रिप्लाई किया कि लोएस्ट प्राइस कितनी है, £900 है। अब प्लांटिफ ने यहां पर उसको मैसेज भेजा, वी एग्री टू बाय योर बम्पर हॉल पेन एट £900। मुझे एक बात बताइए, लेकिन बाद में डिपेंडेंट्स ने मना कर दिया कि हम प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते, हमने तो सिर्फ जवाब दिया था। तो प्लांटिफ ने यहां पर स्यू कर दिया, केस कर दिया कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति को £900 में बेचना ही पड़ेगा, और क्योंकि उन्होंने ऑफर किया था और हमने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। हाउएवर प्रीवी काउंसिल ने देखो डिसाइड दे डू नॉट एग्री विद द प्लांटिफ ऑन द ग्राउंड्स दैट प्लांटिफ हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चंस. Defendant replied only to the second question by quoting the price बट रिजर्व देयर आंसर फॉर द विलिंगनेस टू सेल। मतलब पहले इसका तो जवाब ही नहीं दिया, तो ऐसे केस के अंदर इन्होंने कोई ऑफर किया क्या? नहीं सर, इन्होंने कोई भी ऑफर नहीं किया, ऐसा प्रीवी काउंसिल ने बोला। तो जो लॉर्डशिप है, लॉर्डशिप का मतलब होता है जो जज है, उन्होंने हेल्ड किया कि मेयर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस एट विच वेंडर वुड सेल कंटेन नो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल टू द पर्सन हु हैज इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस। मतलब क्या, जस्ट बिकॉज मैंने आपको लोएस्ट प्राइस बता दिया, इसका ये मतलब नहीं होता कि मैंने आपको ऑफर दे दिया बेचने का करके। ना जी ना, ये मेरे ऊपर है कि आपको माल को बेचना है या आपको माल को नहीं बेचना। इट्स माय चॉइस। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, इट्स माय चॉइस। समझे क्या सर? लेकिन मुझे बताओ, अगर विल यू सेल बम्पर हॉल पेन का यस जवाब दे दिया होता, तो उस केस में फिर सामने वाले व्यक्ति ने मुझे ऑफर दिया होता कि मैं £900 के अंदर बॉल पेन बेचने के लिए रेडी, और अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। क्या? हाँ सर, फिर वो उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। ठीक है, ऑलराइट सर। अब देखो, द अबव केस वाज आल्सो फॉलोड बाय मैक पियर्सन वर्सेस अपन्ना, नॉट सो इंपॉर्टेंट, जहां पे ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने बोला है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा पाउंड 6,000 से नीचे तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो क्या दे रहा है, वो ऑफर दे रहा है करके, इसका ये मतलब कतई नहीं होता। आप इसको कट कर सकते हो, आपको सिर्फ ऊपर वाली चीज याद रखना है। कौन सी? हार्वे वर्सेस पेसी। ऑलरेडी वो लाल पॉइंट से अंडरलाइंड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल अंडरलाइंड है। डन है क्या? क्या सारे लोगों को ये पूरी बातें समझ में आ रही है क्या जो मैंने कहा आपके साथ? बोलो 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 जल्दी से मुझे, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर? तो मैं अब चलूं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और अगले पॉइंट को पढ़ते हुए अपन लोग चलेंगे, है ना। चलिए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, अभी हम लोग यहां पर क्या देखेंगे? हाँ, चलो अभी हम लोग चलेंगे हमारे अगले वाले पॉइंट के ऊपर, और अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है सुनना। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। क्या कह रहा है बोलो बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। अब सर, ये स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर? क्या होता है आखिर इसका मतलब? चलिए सर आओ मैं आपको बताता हूं यहां पर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर का क्या अर्थ होता है। ठीक है, देखो सर, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बच्चों एक व्यक्ति है ना, मान लो अपने क्लास का कौन है, तेजस है। ठीक है, ओके, ये तेजस, तेजस है इसका नाम है, तेजस नाम है। ठीक है, तेजस है। ये जाता है किसके साथ? ये जाता है यहां पर
तेजस्वी के साथ। किसके साथ बोलो जल्दी से? तेजस्वी के साथ। कहानी की सारी घटनाएं काल्पनिक है, वास्तव जीवन से कोई संबंध नहीं है। वास्तव जीवन से संबंध पाया गया तो मात्रा सहयोग कहा जाएगा। दोस्तों मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो तेजस यहां पर जाता है किसके साथ? तेजस्वी के साथ। कहां पर जाता है? एक कैफे में जाता है। कहा जाता है? बोलो कैफे में। अब कैफे वाला है ना, तेजस को मेन्यू कार्ड देता है। क्या देता है बोलो बच्चों? मेन्यू कार्ड देता है। अब मेन्यू कार्ड के अंदर तेजस को है ना एक कॉफी बड़ी पसंद आती है बेटा, है ना, एक कॉफी बड़ी पसंद आती है, मान लो कैपेचिनो, एग्जांपल के लिए कैपेचिनो, ठीक है, ओके। तो तेजस यहां पर वेटर को बुलाता है और कहता है भैया मुझे प्लीज एक कैपेचिनो दे देना। वेटर कहता है सॉरी सर, आज एक्चुअली हमने जो दूध लाया था वो फट गया है और उसके चलते कॉफी नहीं बन पाएंगे। वी आर रियली सॉरी सर, बट कोई भी मिल्क के प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, जैसे कोल्ड कॉफी हो गया, कोई शेक हो गया, ये सब अवेलेबल नहीं होगा सर। ऐसा यहां पर कह दिया किसने? ऐसा यहां पर कह दिया वेटर ने। तेजस सर खड़ा हो गया, ऐसे चेयर वेयर फेंक दिया और तेजस बोलता है क्या बात कर रहे हो करके, तुमने मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस के अंदर ऑफर दिया था, तुमने मुझे ये ऑफर दिया है, ये जो मेन्यू कार्ड है ना ये ऑफर है और मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं। तेरे मेरे बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर तुम एनफोर्स नहीं करोगे ना, मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाऊंगा करके तुमको कॉपी देना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों? तुमको कॉपी देना ही पड़ेगा। तेजस्वी बेटा समझना उठी और वहां से चले गई। तेजस्वी बोली क्या तेजस, तुम तो आईजी सर के क्लास में ध्यान ही नहीं देती हो, शॉर्टेस्ट डेट एवर, समझे? शॉर्टेस्ट डेट एवर, समझे क्या? हाँ, तो इसके अर्थ में क्या हुआ? तेजस्वी का कहना है एक बात समझो तेजस, ये जो तुम्हारे पास मेन्यू कार्ड है ना, ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, और स्टेटमेंट ऑफ प्राइस ऑफर नहीं होता। इनफैक्ट ये केवल और केवल इंफॉर्मेशन देता है दूसरे पर्सन को, ताकि दूसरा पर्सन क्या दे सके? दूसरा पर्सन ऑफर दे सके। क्या दे सके बोलो ना बच्चों? दूसरा पर्सन ऑफर दे सके करके। तो इसका मतलब सर जो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस होता है ना, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफर, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन क्या होती है? इंफॉर्मेशन दी होती है। क्या होती है बोलो बच्चों? इंफॉर्मेशन दी होती है, जिसके तहत सामने वाला व्यक्ति क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है। क्या करता है बोलो बच्चों जल्दी से? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है। समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या मैं जो कह रहा हूं आपके साथ? तो मैंने क्या कहा, आंसर टू द क्वेश्चन अलग है, इंटेंशन या अनाउंसमेंट ऑफर से अलग है। और तीसरा पॉइंट मैंने अभी आपको पढ़ाया है यहां पर कि स्टेटमेंट ऑफ प्राइस या स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये भी अलग दे के रखा है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी यहां पर अलग दे के रखा है। जो 10 नंबर का पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ना, इन्होंने बिल्कुल सेम कर दिया है। दोनों स्टेटमेंट ऑफ प्राइस के बारे में यहां पर दे के रखा है, ठीक है ना? ऑलराइट सर, तो एक तीर दो निशाने। सर क्यों दिया? इंस्टीट्यूट की प्रिंटिंग मिस्टेक होंगी बेटा, ठीक है ना? इंस्टीट्यूट ने 2 पॉइंट दे के रखा है, बट मैंने जानबूझ के दोनों चीज को यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के पास, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करके। ऑलराइट सर, अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस, ये भी ऑफर नहीं होता। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? ये भी यहां पर ऑफर नहीं माना जाता, जहां पर मैं दूसरे पार्टी को इनवाइट कर रहा हूं यहां पर कि तुम क्या करो, तुम आओ अपन साथ में मिलके बिजनेस करेंगे करके। एग्जांपल देंगे, पर उससे पहले कुछ चीजों को समझते हैं। देखो, इन केस इन्विटेशन to make an offer, a person making invitation cannot make an offer, rather invites the other party to make an offer। मतलब देखो क्या हो रहा है, जब भी मैं किसी व्यक्ति को इनवाइट कर रहा हूं या मैं उसको इनवाइट कर रहा हूं टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैं कहता हूं कि मुझे ना 1,00,000 पेजेस A4 पेजेस की जरूरत है, जो जो कंपनी मुझे 1,00,000 A4 पेजेस सप्लाई करेंगी मैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने क्या लगाया बच्चों? बिडिंग लगाया, बोली लगाया। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया कि मुझे 1,00,000 A4 साइज के पेजेस चाहिए, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दिया ना, मैं इससे लोगों को इन्वाइट कर रहा हूं कि आओ मेरे साथ बिजनेस करो। अब लोग जब बोली लगाएंगे, लोग जब मुझे ऑफर देंगे, तो वो मेरे ऊपर होगा कि किसके ऑफर को एक्सेप्ट करना है, किसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना। इट्स माय चॉइस। क्या कहा मैंने? बोलो, इट्स माय चॉइस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए मैंने है ना बच्चों एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाया। क्या बात कर रहे हो सर? बताओ कौन सी पेंटिंग बनाया मैंने? देखो, मैंने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग बनाया। आपने ऐसी पेंटिंग शायद कभी देखी ना होगी बेटा, ठीक है ना? हो सकता है आपने नहीं देखी हो करके। देखो, यहाँ से सूरज उग रहा है और यहाँ से झरना बह रहा है, ठीक है ना? ऑलराइट, और यहाँ पर चिड़िया भी उड़ रही है, ठीक है, आ जाओ। और यहाँ पर है ना एक छोटा सा झोपड़ा भी है, ठीक है? ऑलराइट सर,
और भी कुछ होंगे यहाँ पर, जान दोनों, अपने को क्या लेना देना इधर। चलो झाड़ वाड़ भी बना देता हूँ, अब आप इतना फोर्स कर रहे हो तो झाड़ भी बना देता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसी कातिलाना पेंटिंग आपने कभी देखा है क्या? नहीं सर, आपने कभी नहीं देखा। सुनो ना बात को, सभी लोग चैट के अंदर लिख देंगे आईजी सर ओपी करके, फटाफट डाल देंगे बेटा यहाँ पर, ऐसी खतरनाक कातिलाना पेंटिंग आपने कहा देखा है? आज तक कभी नहीं देखा आपने। तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं इस पेंटिंग का ऑक्शन रखवाता हूं। क्या रखवाता हूं बोलो? ऑक्शन। मैं इस ऑक्शंस को लेके एडवर्टाइजमेंट देता हूं न्यूज़पेपर के अंदर। क्या करता हूं बोलो बच्चों? न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देता हूं यहां पर कि पेंटिंग का मैं ऑक्शन करा रहा हूं, कोई भी इसको खरीदना चाहे तो खरीद लो करके। अब आप सभी लोग आते हो बेटा उस ऑक्शन के अंदर, और इस पेंटिंग की बेस प्राइस 10,000 रुपए रखी जाती है। और अब आप सारे के सारे लोग है ना बोली लगाना चालू करते हो बेटा। कोई 15,000 की बोली लगा रहा है, कोई 50,000 की बोली लगा रहा है, कोई 1,00,000 रुपए की बोली लगा रहा है, कोई 2,00,000 रुपए की बोली लगा रहा है, पर 2,00,000 के ऊपर कोई भी बोली नहीं लगा रहा। तो क्या होता है कि 2,00,000 में बेटा ये पेंटिंग सेल कर दी जाती है। अब ये पूरे सिनारियो में आप एक चीज समझिए, मैं जब एडवर्टीजमेंट दिया ना कि मैं ऑक्शन कर रहा हूं पेंटिंग का, ये ऑफर होता है क्या? नहीं सर, ये ऑफर नहीं होता। ऑफर कब होगा? जब आप ये जो बोली लग रही है ना, इसे हम लोग कहते हैं ऑफर। और जिस बोली को मैं एक्सेप्ट करूंगा ना, वहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके मिले मेरा ऑफर तुम्हारा, एक्सेप्टेंस तो कॉन्ट्रैक्ट बने हमारा। समझ रहे आप बात को? मतलब मैंने क्या कहा, मतलब मैंने ये कहा आपके साथ कि मैं आपको जब इनवाइट कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं, तो इट इज नॉट एन ऑफर। पर आप जब उसकी बोली बोली लगा रहे हो तो क्या वो ऑफर में काउंट होता है क्या? हाँ बच्चों, वो ऑफर में काउंट होता है, एंड इट डज अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं उस ऑफर को क्या करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं तो। ठीक है, चलिए सर देखेंगे, जरा आ जाओ फटाफट। देखो 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 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, फटाफट पढ़ेंगे। इन केस एन इन्विटेशन टू ऑफर, क्या बोला बोलो बच्चों? इन केस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर और टू डू बिजनेस, इन केस ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर और टू डू बिजनेस, in case of an invitation to offer, person making invitation does not make an offer, rather invites other party to make an offer. His objective is to send out invitation, that is, he is willing to deal with any person who on the basis of such invitation is ready to enter into a contract subject to the final terms and condition. मतलब क्या? इन शॉर्ट, मैंने सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट करने वाला यहां पर काम किया हूं। अब जैसे देखो, गुड्स अगर ऑक्शन में सेल होते हैं बच्चों, तो ऑक्शनियर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन जो अटेंड करता है सेल के साथ ना। वो सेल में अटेंड करने के बाद वो मुझे ऑफर देगा। देखो, auction is only an advertisement to sale, but items are not put up for sale through person who have come into the auction may have intention to purchase. Similar case law देखा गया था हैरिस वर्सेस निकर्सन, नॉट सो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये भी बोल के रखा है, सिमिलरली रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी इज ओनली इन्विटेशन टू पब्लिक टू मेक एन ऑफर टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। अब इसका मतलब क्या होता है समझो। जैसे देखो, अगर मुझे कोई भी, सुनो ना, अगर मुझे कोई भी स्कूल में एडमिशन लेना है, या अगर आपको कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपने एक चीज देखी होंगी कि हमको क्या करना पड़ता है बच्चों, हमको ना प्रोस्पेक्टस लेना पड़ता है उस स्कूल या कॉलेज का। अब हम लोग उस प्रोस्पेक्टस को लेके उसको फिल करते हैं, और फिल करने के बाद हम लोग उस प्रोस्पेक्टस को देते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, मैंने प्रोस्पेक्टस लिया और फिल करके दिया, मतलब पक्का है क्या मेरा सिलेक्शन होगा ही करके कॉलेज में? नहीं सर, ऐसा पक्का बिल्कुल भी नहीं है। आप बस चांस लेके देखते हो कि हो सकता है मेरा कॉलेज में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या कि स्कूल ने जो आपको प्रोस्पेक्टस दिया ये कोई ऑफर नहीं है, पर आपने जो स्कूल को प्रोस्पेक्टस फिल करके दिया वो ऑफर है, और स्कूल चाहे तो उसको एक्सेप्ट करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। समझ पा रहे हैं क्या आप बात को? बोलो ना, क्या आपको प्रोस्पेक्टस का मतलब समझा क्या? बस उसी सिमिलर टर्म्स के ऊपर कंपनी भी प्रोस्पेक्टस को इशू करती है जब कंपनी को आईपीओ या कुछ लाना है। तो अगर कंपनी कोई भी आईपीओ या किसी चीज को लाना चाहती है ना, उस केस के अंदर वो प्रोस्पेक्टस को इशू करती है, और वो प्रोस्पेक्टस क्या माना जाता है? इनविटेशन माना जाता है कि पब्लिक उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू अप्लाई करेंगी शेयर्स के लिए। इसका मतलब है कि कंपनी को ऑफर पब्लिक देंगी, और फिर कंपनी के ऊपर होगा उसको एक्सेप्ट करना है या उसको एक्सेप्ट नहीं करना। क्या कहा मैंने बोलो? उसको एक्सेप्ट करना है या उसको एक्सेप्ट नहीं करना, ये किसके ऊपर होगा?
कंपनी के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा बोलो बच्चों? कंपनी के ऊपर होगा। डन है क्या? सभी लोग जल्दी से बता देंगे डन डना डन डन। बोलो बोलो बोलो। क्या आपको प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? है ना, बहुत जरूरी है समझना। क्या आपको समझा क्या? यस। चलो आ जाओ। तो अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले वाले पॉइंट के ऊपर, और अगला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या कहने जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को अपने को यहाँ पर पढ़ना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अपना आज का आखिरी टॉपिक होगा इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड। इनविटेशन टू ऑफर खत्म, आज का अपना टॉपिक खत्म। फिर जो एक्सेप्टेंस है ये अपन लोग कल से चालू करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कल हमारी जो क्लास है ना वो 1 घंटे की होने वाली है बच्चों, ठीक है ना। मतलब 11:30 से 12:30 तक अपनी क्लास होंगी, एंड देन फिर उसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगा। और शायद परसों की क्लास भी अपनी थोड़ी सी छोटी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है ना। क्या अभी वो बच्चों के पेपर है तो मैं आपकी क्लास भी मिस नहीं करूंगा, बट थोड़ी छोटी छोटी क्लास होंगी अपनी, ठीक है। ऑलराइट सर, चलिए आ जाओ यहाँ पर, ध्यान देना। अब सुनो, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इनविटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बोलो बच्चों? इनविटेशन टू ऑफर का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलिए सर, आओ आओ आओ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, सारे के सारे लोग सुनो। इनविटेशन टू ऑफर, चले क्या? बोलो जल्दी से, मुझे आगे बढ़े क्या हम लोग, है ना। आ जाइए सर। देखो, इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर के अंदर जो एक पार्टी है ना, वो क्या करती है, वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है। क्या कहा मैंने, बोलो? वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है। किसको? दूसरे पार्टी को। किसको सप्लाई करती है बोलो बच्चों? दूसरे पार्टी को वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है। और ये जो दूसरी पार्टी है ना, ये दूसरी पार्टी इस इंफॉर्मेशन को समझकर इस पहली पार्टी को ऑफर देती है। और अब ये पहली पार्टी के ऊपर होता है इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है। सर उतना नहीं समझा, थोड़ा सा समझाओ ना। आओ मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। देखो दोस्तों, मैं अपने कार से, 1 मिनट रुको, मैं कार खतरनाक वाली मेरी बना देता हूं ना। देखो, आपको कार नजर आ रही है क्या मेरी? बोलो ना जल्दी से, मेरी मर्क नजर आ रही है क्या आपको? बोलो जल्दी से, मर्सिडीज मेरी नजर आ रही है क्या? यस सर, ओके। तो मैं क्या कर रहा था बच्चों, मैं अपने गाड़ी गाड़ी से है ना घूम रहा था। देखो, है ना, देखो मैं अपने गाड़ी से घूम रहा था। अब अचानक क्या होता है, अचानक है ना बच्चों, मुझे एक मॉल के आगे बड़ा सा बोर्ड नजर आता है कि लेवाइस का 50% ऑफ चल रहा है। मैंने कहा मैं क्या करता हूं, मैं तो 5,000 के कपड़े खरीदता हूं, जिसके अंदर 3 मेरे शर्ट आ जाते हैं, 3 शर्ट टी शर्ट आ जाते हैं, और एक मेरा जीन्स आ जाता है साल भर के अंदर। पर अब क्योंकि 50% ऑफ है, तो इसी 5,000 रुपए में अब क्या हो जाएंगे, मेरे 2 जीन्स आ जाएंगे, और उसी के बदले में 6 शर्ट टी शर्ट आ जाएंगे। तो ये तो मेरे फायदे की बात होगी। तो एक काम करता हूं, पट से अभी टी शर्ट खरीद लेता हूं करके। और मैं क्या करता हूं बच्चों, मैं अपनी कार को लेके सीधा मॉल के बेसमेंट में, मतलब पार्किंग में, मॉल के ऊपर नहीं बेटा, मॉल के ऊपर ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो अपन मॉल के बेसमेंट में पहुंच गया, मैं पार्क वार्क किया और मैं ऊपर चले गया। मैं ऊपर जाता हूं और मैं दनादन दनादन क्या करता हूं, कपड़े की खरीदी करता हूं, शॉपिंग वॉपिंग करता हूं, लाइन में लग जाता हूं बच्चों। और लाइन में लगने के बाद मेरा नंबर आ जाता है यहां पर। आपको नजर आ रहा है क्या? मैं यहां पर आपको दिख रहा हूं क्या बच्चों? है ना, मेरा यहां पर क्या आ जाता है, मेरा यहां पर नंबर आ जाता है। मैं आंटी को कपड़े देता हूं, आंटी कुछ थरथर थरथर ऐसा स्कैन मैन करती है और मुझे बोलती है सर इट विल अमाउंट टू 10,000 रुपीज करके, ऐसा कहती है। मैंने कहा क्या आंटी आप भी मजाक कर रहे हो करके? आंटी आप भी ना सही में बड़े ही नटखट हो करके। आंटी पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, आपको नजर आएगा कि 50% फ्लैट का आपने ऑफ लगाया हुआ है ना। तो 10,000 की तो एमआरपी होती है आंटी, तो 10,000 की एमआरपी है और इसके अंदर 50% ऑफ है, मतलब अमाउंट कितना होगा,
मतलब अमाउंट यहाँ पर 5,000 रुपए होने वाला है। कितना अमाउंट होने वाला है? 5,000। आंटी कहती है नहीं नहीं सर, अमाउंट तो 10,000 ही होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे आंटी, ये क्या बात हो गई? आपने लिखा 50% ऑफ यार, उसके बाद आप 50% ऑफ दे भी नहीं रहे हो यार आंटी, ऐसा थोड़ी होता है। क्या कहा मैंने? बोलो ऐसा थोड़ी होता है। मैंने ऐसा आंटी से कहा, ऐसा थोड़ी होता है करके। एक सेकेंड होल्ड कर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है यार आंटी, मतलब ये तो बहुत ही हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 50% ऑफ चाहिए। आंटी ने कहा अरे आई जी देखो वहां पर 50% ऑफ के वहां पर है ना, ये देखो आप देख पा रहे हो क्या, बारीक में एक स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब कंडीशंस अप्लाई। क्या होता है बोलो बच्चों? कंडीशन अप्लाई। और वो कंडीशन के अंदर ये कंडीशन है कि ये होना चाहिए ओल्ड क्लॉथ्स के अंदर से, ये न्यू क्लॉथ्स में से आप चीजों को बाय नहीं कर सकते, आपने पुराने कपड़ों में से चीजों को खरीदना है। और आपने जो आईजी सर खरीदा है ना, ये नए कपड़ों में खरीदा है जिसमें 50% ऑफ नहीं है। पुराने कपड़ों में 4-5 कुछ चीजें पड़ी हुई है, बस उसमें से उठा लो, बाकी नई चीजों में ये ऑफर अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा पर ये तो ऑफर नहीं, बोले वो आंटी कहती है नहीं आई जी सर आप कैसी बातें कर रहे हो, आपने तो ultimateca.com पे पढ़ा है, आपने तो कहा है कि ये ऑफर नहीं होता, ये इनविटेशन टू ऑफर है। इनविटेशन टू ऑफर के अंदर है ना, मैं सामने वाले व्यक्ति को फाइनल कंडीशंस नहीं देता हूं, मैं सामने वाले व्यक्ति को कुछ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता हूं, जिसके बदले में वो आके मुझे ऑफर देता है। और अब ये मेरे ऊपर है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये मेरे ऊपर है। ओ मतलब सर इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर में फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस नहीं होते हैं। इनविटेशन टू ऑफर में सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जिसके ऊपर अब सामने वाला व्यक्ति मुझे ऑफर देगा। मतलब मुझे बताइए ऑफर पहले आता है या इनविटेशन टू ऑफर? सर इनविटेशन टू ऑफर हमेशा पहले आता है ऑफर से, और ऑफर बाद में आता है। सर इंटेंशन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग होता है इनविटेशन टू ऑफर में। ऑफर में तो फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसके बेसिस पर आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब उसके अंदर इंटेंशन होता है बच्चों। क्या होता है बोलो जल्दी से? उसके अंदर इंटेंशन होता है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता हूं, उसके बारे में यहां पर इंटेंशन दिया होता है। क्या? हाँ सर दिया होता है। समझ पा रहे हैं क्या? ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो सर जहां पर इंटेंशन मौजूद है, क्या कहा मैंने? बोलो सर जहां पर इंटेंशन मौजूद है तो मैं बोलूंगा उसे ऑफर कहेंगे। जहां पर इंटेंशन नहीं मौजूद है, मैं बस सामने वाले व्यक्ति को इसलिए चीजें बता रहा हूं ताकि बदले में अब वो मुझे ऑफर करे। क्या करे बोलो? अब वो मुझे ऑफर करे, तो उसे बोला जाता है इनविटेशन टू ऑफर। क्या बोला जाता है बोलो? इनविटेशन टू ऑफर। देखो यहां पर क्या, सबसे पहले तो डेफिनेशन है, ऑफर एक फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है, जिसको सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट सीधा बन जाए। पर इनविटेशन टू ऑफर देखो क्या है, वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग फाइनल विलिंगनेस, वो कुछ टर्म्स को बताता है, प्रपोज करता है कुछ टर्म्स को, जिसके ऊपर वो नेगोशिएट करना चाहता है। तो वो ऑफर नहीं किया, इनफैक्ट उसने इनविटेशन टू ऑफर दिया। ठीक है, ऑलराइट सर। सर यहां पर है ना इंटेंशन होता है कि सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पर सर वो इंटेंशन यहां पर मिसिंग है क्या? हाँ सर, वो जो इंटेंशन है ना वो यहां पर मिसिंग होता है। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, ऑफर पहले आता है कि इनविटेशन टू ऑफर? तो सर पहले इनविटेशन टू ऑफर आता है और उसके बाद ऑफर आता है। मतलब ऑफर कैन नॉट बी एन एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर, बट इनविटेशन टू ऑफर पहले आएगा। तो ये ऑलवेज क्या रहने वाला है? प्रेसिडेंट टू ऑफर रहने वाला है। क्या रहने वाला है बोलो बच्चों? प्रेसिडेंट टू ऑफर रहने वाला है। अब ये पढ़ो, ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर। एंड ऑफर एंड ऑफर इज डेफिनाइट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या बोला यहां पर? सर एक जो ऑफर होता है ना, ये डेफिनाइट होता है। क्या होता है बोलो बच्चों? ये डेफिनेट होता है और केपेबल होता है कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू कॉन्ट्रैक्ट। पर इनविटेशन टू ऑफर केवल सर्कुलेशन ऑफ ऑफर है, जिसमें मैं सामने वाले व्यक्ति को इंड्यूस करके ऑफर बुलाता हूं, और ये ऑफर से पहले होता है। मतलब मैं उसको इंफॉर्मेशन देता हूं और बदले में वो मुझे क्या देता है? बदले में वो मुझे ऑफर देता है। अब देखो,
An invitation to offer is an act precedent to making an offer. Acceptance of an invitation to offer does not result into contract and only an offer emerges from the process of negotiation. मतलब क्या बोला सर? एक्सेप्टेंस डज नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये केवल और केवल यहां पर इमर्ज होता है क्या? ऑफर यहां पर इमर्ज होता है क्या? यस सर। चलिए अगला देखो क्या है यहां पर। नेक्स्ट, when an person advertises that he has stock of books to sell or house to let, there is no offer bound by the contract. Such advertisements are the offers to negotiate offers of the receiver offers. मतलब क्या ये कह रहा है कि सर ऐसी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आपने अक्सर देखा होगा बच्चों कि जिन भी हाउसेस को लेट से रेंट से देना होता है तो उन घर के बाहर टू लेट लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है ना, टू लेट करके। अब टू लेट का मतलब क्या होता है कि वो लोग यहां पर है ना ऑफर देना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि आप आओ और अगर आपको हमारा घर पसंद आता है और आपको रेंट पसंद आता है तो हम आपको घर किराए से एक्सक्यूज मी देंगे करके। समझ में आ रहा है आपको बातें? ऑल राइट सर। अब देखो क्या अगला, in order to ascertain whether a particular statement amount to offer or invitation to offer, आपको टेस्ट करना पड़ता है इंटेंशन को। किसको टेस्ट करना पड़ता है बोलो? इंटेंशन को टेस्ट करना पड़ता है कि क्या स्टेटमेंट के अंदर इंटेंशन है क्या? इंटेंशन किस बात का कि अगर ये स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करे तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है क्या? तो हम लोग बोलेंगे फिर वो स्टेटमेंट ऑफर होगा, अदरवाइज उसे इन्विटेशन टू ऑफर कहा जाता है। ठीक है अगला देखो, does the person who make the statement indeed to bound as soon as it is accepted by the other person? तो हम लोग बोलेंगे तब वो ऑफर है, लेकिन एज सच कोई एकदम तुरंत एक्सेप्टेंस करके बाउंड नहीं हो रहा है तो हम लोग उसे इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं क्या? हाँ सर, हम लोग उसे इनविटेशन टू ऑफर का नाम देते हैं। ठीक है ऑलराइट सर। पहले केस में इट अमाउंट्स टू ऑफर और लेटर केस में इनविटेशन टू ऑफर, जहां पर आराम से चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है। एग्जांपल को देखो, अ प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफर, रादर इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। जैसे मान लो अगर आप कोई बिग बाजार वगैरह में जाते हो या डी मार्ट में जाते हो तो वहां पर सॉरी, तो वहां पर है ना क्या लिखा होता है बच्चों? वहां पर है ना प्राइजेस के बारे में लिखा होता है। किसके बारे में लिखा होता है बोलो? बिस्किट के नीचे प्राइजेस लिखी होती है, बॉटल्स के नीचे प्राइजेस लिखा होता है, ऐसी अलग अलग प्राइजेस नीचे लिखी होती है प्रोडक्ट के नीचे। तो मुझे जरा एक बात बताइए, क्या वो ऑफर होगा क्या? नहीं सर, वो ऑफर नहीं, वो इनविटेशन टू ऑफर होता है। मतलब आप उस प्रोडक्ट को उठाओगे और आप जब शॉपकीपर के पास जाओगे तो ये शॉपकीपर के ऊपर होगा कि वो आपको उस प्रोडक्ट को बेचना चाहता है या वो उसको नहीं बेचना चाहता। ठीक है ऑलराइट सर। अगला डब्बा अपन ने पढ़ा सर इनविटेशन टू ऑफर के कुछ केसेस देखते हैं अपन। पहला, इनविटेशन बाय अ कंपनी फॉर अ पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट शेयर्स। मतलब कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया कि हमारा आईपीओ आ रहा है, आप हमारे आईपीओ के थ्रू शेयर्स में सब्सक्राइब करो, ये एक इनविटेशन टू ऑफर है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विंडो, आप मान लीजिए आप कोई कपड़ों के दुकान के बाहर से जाओगे तो देखो पुतलों के ऊपर कपड़े रखे होते हैं बच्चों, स्टैच्यू के ऊपर कपड़े रखे होते हैं, वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स, सर ऑक्शन सेल्स का कोई एडवर्टाइजमेंट है वो भी इनविटेशन टू ऑफर है। सर कोटेशन ऑफ प्राइजेस सेंट इन रिप्लाई टू द क्वेरी ऑफ प्राइस, मतलब किसी ने मुझसे प्राइजेस पूछा, मैंने कोटेशन भेजा, तो ये भी एक प्रकार का इनविटेशन टू ऑफर है। अब सामने वाला व्यक्ति कोटेशन को देख के मुझे ऑफर देगा और अब ये मेरे ऊपर होगा कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पूरी जितनी भी चीजें हैं ना, ये इनविटेशन टू ऑफर के कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है बोलो बच्चों? इनविटेशन टू ऑफर के कॉन्सेप्ट के अंदर ये पूरी चीजें कवर होती है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है क्या? फटाफट जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही? तो सर हमको इसमें याद क्या रखना है? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं क्या? आपको सिर्फ इतना पोर्शन याद रह गया ना, इनविटेशन टू ऑफर वाला पोर्शन भी हो जाता है और अगर डिफरेंस पूछा ऑफर और आईटीओ का तो वो भी आपका कवर हो जाता है। मतलब आपका ये कहना है सर कि इस टेबल को लर्न कर लिया तो ऊपर की चीजें लर्न करने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। सिर्फ टेबल को भी आपने लर्न कर लिया और नीचे के इस पॉइंट्स को लर्न कर लिया ना, इनविटेशन टू ऑफर पे सिर्फ सवाल आया तो ये सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखना और मान लो डिफरेंस पूछा तो ये पूरे 6 पॉइंट्स लिखना। समझ रहे क्या? इनविटेशन टू ऑफर आया तो ये 3 पॉइंट्स और इसके नीचे का ये लाल कलर वाला पॉइंट भी लिख दिया ना, तो भी आपका काम बिंदास बिंदास बन जाएगा। क्या काम मैंने बोलो? तो भी आपका काम बिंदास बिंदास बन जाएगा। समझ में आया? बोलो 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 जल्दी से, मुझे समझ में आया क्या? फटाफट जल्दी बताएंगे मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या?
जल्दी से बोलेंगे। यानी कि एक तीर दो निशान, बिल्कुल सही बोले आप, एक तीर दो निशान, ठीक है। यस, चलो चलो चलो। डन 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 डन। सर सेक्शन एंड केस लॉ अलग बुक में नोट करूं क्या? नहीं, जितना मैं बोलूंगा उतना, जो मैं नोट कराऊंगा वो आप नोट करेंगे, बाकी आपको कुछ और नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बस रिवीजन प्रॉपरली करते रहिए, रोज का रोज आपको पढ़ते रहना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मैं ही आपको कराऊंगा क्लास में, ठीक है ना। क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस मैं ही करा रहा हूँ आपको, ये भी मैं ही करा रहा हूँ आपको, रिविजन के वीडियोस भी मैं ही बता के रखा हूँ कि कहाँ से आपको रिविजन करना है करके, पूरा फुल प्रूफ है। समझ रहे हैं आप बात को? आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूँ उस चीज को करने के लिए, ठीक है। ऑलराइट सर, चलो एक बार फटाफट एक बार आप पढ़ लेंगे खुद से, फिर मुझसे कुछ डाउट होंगे तो डाउट पूछो, फिर मैं अकॉर्डिंगली क्लास को खत्म करता हूँ। अगर डाउट नहीं होंगे तो हम लोग फिनिश करते हैं क्लास को। यार सर्दी का डर लग रहा है मेरे को, ये तो गड़बड़ हो जाएंगे बेटा। कल मैराथन है मेरे, कल 8 घंटे पढ़ाना है रात में एग्जाम से। जब आपकी भी जनवरी 26 की एग्जाम होंगी तो आप लोगों के लिए भी मैराथन होगा, ठीक है ना। जिसमें जैसे आपका मान लीजिए अभी आज कल अकाउंट्स का पेपर है, तो अकाउंट्स के बाद फिर पेपर होता है 1.5 दिन बाद होता है लॉ का। तो हम लोग जिस दिन अकाउंट्स का पेपर होता है ना, उस दिन पढ़ने की इच्छा नहीं होती है बच्चों की, तो हम शाम में 7 बजे से लेकर रात में 12, 1, 2, 3 बजे तक हम लोग है ना पूरे लॉ को एक बार फास्ट एकदम 8 घंटे में पूरा रिवाइज कर डालते हैं, ठीक है ना। तो जब आप लोगों की पूरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और रिविजन हो जाएगा, तो उस 8 घंटे के मैराथन सेशन से आप बार बार रिवाइज करोगे। 8 घंटे में लॉ खत्म, 8 घंटे में लॉ खत्म, समझे। तो जब आपको उसकी स्पीड अगर आपको नॉर्मल लगना चालू हो जाए वो 8 घंटे वाली इसकी, तो समझ जाना आपकी लॉ की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हुई है करके, ठीक है। ऑल राइट सर, चलो खत्म हो गया क्या? बताओ 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 मुझे जल्दी से, क्या ये चीजें पूरी फिनिश फिनिश जल्दी से बोलेंगे? डन 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 डन। यस, चलिए। तो तो दोस्तों आज के लिए अपन करेंगे केवल और केवल इतना। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं यहां पर, क्या कि कल शाम में जब मैं 7 बजे मैराथन लूंगा तो आप लोग भी उस मैराथन को अटेंड करेंगे, क्योंकि पहले मैं कंपनीज एक्ट को, पार्टनरशिप एक्ट को और एलएलपी को रिवाइज कराऊंगा। तो उन तीनों का रिवीजन आप मेरे साथ पहले निपटाएंगे और उसके बाद फिर आपकी छुट्टी हो जाएंगी, समझे आप बात को, है ना। तो पहले जो 3 सेशंस होंगे जो लगभग लगभग 2 घंटे के आसपास, आप रिवीजन मेरे साथ पूरा करेंगे, कंपनीज एक्ट का, पार्टनरशिप का और किसका, एलएलपी का। और उसके बाद आप चले जाना, फिर मैं बाकी एक्ट्स के रिवीजन दूसरे बच्चों को कराऊंगा, पर इन तीनों एक्ट्स की रिवीजन आप मेरे साथ लाइव रह के कर लेना। वो सुपर फास्ट रिवीजन होंगी बच्चों, 1 मिनट में फटाफट 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 कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। राइट, ऑलराइट सर, चलिए तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। मिलूंगा मैं आपके साथ कल के क्लास में, बाय 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 एंड बाय बाय एवरीवन।